जिसके पास विश्वास से भरे हुए नेत्र होते हैं, विश्वास के नेत्र होते हैं, वह वो सब कुछ देख पाता है जिसे बाकी दुनिया कभी नहीं देख सकती। विश्वास से भरे हुए नेत्र जिसके पास होते हैं, उनके साथ ठाकुर जी हर पल चमत्कार करते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने वाली हूँ, ये गलतियाँ कभी न कभी हम सब से होती है, तो ध्यान से सुनना। एक बार एक महिला थी जो ठाकुर जी की, बाके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। इनके पति का स्वर्गवास हो रखा था। इन महिला का एक लड़का था। महिला दिन रात ठाकुर जी की पूजा आराधना करती रहती थी। महिला को कोई भी कार्य नहीं भाता था, सिर्फ ठाकुर जी पर विश्वास, इतना ही उसके लिए सब कुछ था। दिन रात ठाकुर जी का नाम जपती रहती थी। सब देखते थे कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। एक ही जाप करती रहती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दिन रात नाम का जाप करती रहती थी। जितना भी समय होता था, कभी आराम से बैठना लेटना उसको नहीं आता था, सिर्फ इस नाम का जाप करती रहती थी। अनन्य भक्त जो थी, तो ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। महिला का बेटा अब 10 साल का था। एक दिन ऐसे ही ठाकुर जी के नाम का जाप कर रही थी। बेटा छत पर खेल रहा था और छत से नीचे गिर जाता है, तो महिला बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाती है और अपने बेटे को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल जाती है तो पता लगता है कि डॉक्टर जाने ही वाले थे, लेकिन रुके हुए हैं। तो अब बेटे का इलाज भी अच्छे तरीके से हो पाता है। अगर डॉक्टर चले जाते तो इलाज भी नहीं हो पाता। तो ऐसे ही बेटे को कई स्टिचेज आए। बहुत परेशान हो रही थी, खड़े खड़े ठाकुर जी को कोस रही थी कि ये तूने मेरे साथ क्या किया। मेरा जीने का सहारा एक मेरा बेटा ही है, तू इसको भी नहीं संभाल पाया। तू क्या पत्थर की मूरत है, ऐसे ही खड़ा रहता है। ऐसे कोस रही थी। इतने में डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, आप सही समय पर आए हो। अगर लेट हो जाते तो ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती थी। और मैं भी जाने वाला था, तो मैं भी आज लेट हो गया था, तो मैं देख पाया। ऐसे ही डॉक्टर ने कहा, अब आप इसको घर लेके जा सकते हो। अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है और मन ही मन में ठाकुर जी को कोस रही होती है, बहुत परेशान हो रही होती है। घर आने के बाद अपने बेटे को बेड पर लेटाकर ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा कोसती है। उसके घर में एक मंदिर था, मंदिर में जाकर बोलती है, तुझसे इतना भी हजम नहीं होता कि मेरे जीने का सहारा है। तू क्या कर रहा था जब मेरा बेटा नीचे गिरा? तू था कहाँ? तू इतना भी नहीं कर पाया, मेरे बेटे को सुरक्षा भी नहीं दे पाया। तू एक पत्थर की मूरत है जो खड़े खड़े सब कुछ देखता रहता है। तो ऐसे ही महिला बहुत ज़्यादा बेचैन थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बहुत ही नाराज़ थी और मंदिर का पर्दा कर देती है। पर्दा करने के बाद अपने रूम में चली जाती है और टीवी देख रही होती है। अब जैसे ही चैनल बदलने वाली होती है, तो टीवी में क्या दिखा रहे थे? साधना का चैनल था कि आपके कर्म में जो लिखा है वो होकर रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। अगर आप ईश्वर का मार्ग चुनते हैं, तो ईश्वर आपके सामने ऐसे ऐसे इंसान खड़े कर देता है जो आपकी मदद करते हैं। आपका बुरा समय है जो टल जाता है, आपके लिए हर व्यवस्था कर देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। लेकिन जैसा आपने बोया है वैसा तो आपको काटना पड़ेगा। जो आपके कर्म में है वो कर्म भी आपको काटने ही पड़ेंगे। तो ये सब बातें सुनकर अब इस महिला का मन घबराया और सोचने लगी कि मैं किसे कोस रही हूँ। मेरा बेटा जब छत से गिरा, एक साइड में नीचे एक पाइप पड़ा हुआ था जो बहुत नुकीला था। अगर इसके ऊपर गिर जाता तो उसी समय मेरा बेटा ख़त्म हो जाता।
चलो इस पर नहीं गिरा। और दूसरी बात, मैं जैसे ही हॉस्पिटल लेकर गई डॉक्टर निकल ही रहा था। अगर मैं 2 मिनट भी लेट हो जाती तो डॉक्टर भी निकल जाता, शायद इलाज समय से ना हो पाता। ऐसे ही महिला सोच सोच कर परेशान हो जाती है और दोबारा से अपने मंदिर में जाती है और ठाकुर जी से कहती है कि ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बेचैन थी, मैं परेशान थी, मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरा बेटा है, इसके बिना मैं कैसे जीऊँगी। इस संसार में क्या है मेरा, कौन है मेरा, कोई नहीं है, एक मेरा बेटा है, इसके बिना मैं कैसे जी पाती। मैं ऐसे ही चिंता में होकर आपको कोसने लग गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी भक्ति तो मेरे लिए अनमोल है, आपकी भक्ति ने ही मेरे बेटे को बचाया है और मैं आपका धन्यवाद करने की बजाय आपको कोसने लग गई। हे ठाकुर जी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे ही क्षमा याचना करने लग गई और कहा ठाकुर जी मेरे बेटे को बचाया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसा समय हर किसी की लाइफ में आता है, कभी ना कभी, जब हमें एहसास होता है, महसूस होता है कि ईश्वर नहीं है, ये तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। हम चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर ले, जितना भी नाम ले ले, ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। जो हमारे कर्म में है होना वही है, लेकिन दोस्तों जो हमारे कर्म में है वो होना है। लेकिन जब हमारे हाथ को स्वयं बाके बिहारी ठाकुर जी पकड़ लेते हैं तो ऐसा कोई बुरा समय नहीं है जिससे आप नहीं निकल पाओगे, आप निकल पाओगे। आप महसूस करना, अगर आप बाके बिहारी का, आप ठाकुर जी का नाम जपते हैं, आप पर कोई समस्या आती है तो आप देखना, आप समस्या से बाहर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको अवश्य ही मिल जाता है जो आपके लिए कार्य करता है। वो क्यों होता है? वो अपने आप थोड़ी ना आता है। हमारी भक्ति, हमारी पूजा आराधना, हमारे ईश्वर हमारे लिए कोई ना कोई बंदा तैयार रखते हैं, हमारे लिए व्यवस्थाएं करते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा चिंता उस ईश्वर को है जिसको हम समय दे रहे हैं। जिसको हम समय दे रहे हैं, ईश्वर भी अपने उन भक्तों को समय अवश्य ही देता है। तो वो अपने बच्चों के लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं करेगा? वो उनकी चिंता हो जाती है कि आगे की सारी व्यवस्थाएं ठाकुर जी को करनी होती है। तो कभी भी बुरा समय आए तो विचलित नहीं होना है, सिर्फ विश्वास को मजबूत रखना है कि जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, मेरे कर्म के अनुसार हुआ है, लेकिन ठीक तो ठाकुर जी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सहारा सिर्फ ठाकुर जी का है। मेरे पास किसी का कोई सहारा नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे ठाकुर जी पर विश्वास है। ठाकुर जी को ही देखना है कि मेरी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है। मैं जो कुछ कर रही हूँ ठाकुर जी की वजह से कर रही हूँ। ठाकुर जी ने कहा है, ठाकुर जी ने व्यवस्थाएं की है। जब ठाकुर जी ने व्यवस्थाएं की है तो सांसारिक दुख सुख से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ठाकुर जी हमारे साथ हैं, हमारा साथ निभाने के लिए आते हैं, तो आपके कर्म में जो कुछ भी है आप हंसते हंसते निकल जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारे ऊपर कोई दुख आया है, दुख आया है, लेकिन उसको आप कभी ध्यान से देखना। अगर आपने ठाकुर जी के चरणों का सहारा ले रखा है तो आप उससे बहुत ऊपर उठ जाते हो। आपके अंदर वो दुख सहन करने की कैपेसिटी भी आ जाती है, आप वो सब सहन कर पाते हो। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं जो पागल भी हो जाते हैं। लेकिन एक भक्ति का सहारा ऐसा होता है, ठाकुर जी का सहारा ऐसा है जो हमें हर दुख से आसानी से निकाल देता है और हमारे लिए सुखों का आगमन अवश्य ही होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।